पापा कहता है पहले मम्मा से पूछो, समझो कोई यज्ञ का काम करना है, कुछ बनाना है या कुछ करना है, कुछ भी नया काम, तो बाबा के पास आते थे। तो बाबा क्या करना है, बाबा कहते पहले तो मम्मा के पास गई, मम्मा की प्रेरणा क्या है, पहले मम्मा की प्रेरणा लेके फिर बाबा के पास आओ। यज्ञ माता मम्मा है, बाबा ने यज्ञ के लिए मम्मा को निमित्त बनाया, मम्मा की अपनी प्रेरणा इसमें जरूर होनी चाहिए। फिर हम मम्मा के पास जाते थे और मम्मा मुस्कुरा करके कहती थी तो बाबा से पूछो, बाबा जैसे कहे वैसे करो। हम कहते मम्मा बाबा ने भेजा है ना, तो आप अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये प्रेरणा है। तो मम्मा समझती बाबा तो बाबा है, मैं क्या अपनी प्रेरणा दूं। मम्मा ऐसे से टालने की कोशिश करती थी, लेकिन जब मम्मा को पता है बाबा ने भेजा है, तो फिर मम्मा कहती मैं समझती हूँ ऐसा हो तो अच्छा है, 2 अक्षर बोल देंगे। फिर हम बाबा को आके बताते, बाबा कहते अच्छा अच्छा जो मम्मा ने कहा ना वो करो। तो ऐसे करके करके मम्मा की स्थिति बढ़ती गई और यज्ञ माता का पूरा पाठ लेके, जैसे माँ होती है ना, माँ वाले संस्कार मम्मा में इमर्ज हो गए। कोई बीमार पड़ा, उसके पास जाना, उसकी सेवा में क्या उसको चाहिए क्या नहीं है, उनकी मनसा सुनना। कोई चलते चलते थोड़े से तंग हो जाते या नहीं चल सकते हैं या कर्म इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो मम्मा रूहानी पालना करती थी, बुला बुला करके बिठाना, प्यार देना, दृष्टि देना, उसकी दिल लेना। सबसे बड़ी बात है दिल लेना। तो जैसे जैसे मम्मा ने दिल ले ली, वैसे वैसे सब बच्चों के दिल को मम्मा ने खींच लिया। मम्मा की वाणी सरल लगती थी, थोड़ा एक ही पॉइंट के अंदर वाणी होती थी, तो हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी बुद्धि में वाणी फिट बैठ जाती थी, तो हम बड़ी मम्मा की महिमा करते थे। मम्मा आपकी वाणी बहुत सरल है, मम्मा आपकी एक ही पॉइंट पर सारा आपने 1 घंटा बोला, एक ही पॉइंट के अंदर, तो हमको सीखने का अच्छा मौका मिलता था। पर मम्मा हमको कहती थी कि ये मुरली किसने सिखाई, उसको मत भूलो, ये ज्ञान कहाँ से मिला, बाप से मिला। तो मेरी बड़ी माँ वो है, माता पिता है, जिसने ये ज्ञान दिया, जिसको हम आप बच्चों के आगे थोड़ा आपको सिखाने के लिए सरल ढंग से बताते। पर मुरली किसकी है, मुरली तो प्यारे मुरलीधर की है ना, शिव बाबा की है ना। तो मम्मा हमारा ध्यान कदम 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 पर बाबा की तरफ खिंचवाती। बाबा माना बेहद का बाप। बाप की आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे बोझ चढ़ जाएगा, और बोझ चढ़ेगा तो वो बच्चा उन्नति को नहीं पा सकेगा। इस तरह से मम्मा रूहानी पालना करती थी। जैसे माँ स्थूल में भोजन पका के बच्चों को खिलाती है, खाया ना खाया, बीमारी में ध्यान रखना, नींद फिटा करके ध्यान रखना, कभी बच्चों की दिल लेके घुमाना फिराना, ये सब काम मम्मा का हो गया। घुमाने का, फिराने का, खिलाने का, पिलाने का। जैसे दादी वहां बैठे सब बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे समझो कि मम्मा की प्रैक्टिकल धारणा में जो आज दादी पालना दे रही है वो सब मम्मा करती थी। इसलिए यज्ञ माता हो गई। तो मम्मा का नाम जगदम्बा श्री सरस्वती परा, क्योंकि आलमैटी बाबा ने मम्मा का भविष्य बताया और मम्मा का पाठ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था सबको। तो कहते ना प्रैक्टिकल के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कोई मांग नहीं सकता। प्रैक्टिकल देख रहे ना, मम्मा मम्मा का पार्ट प्ले करिए, बाबा ये तो दादी में परिवर्तन आया बाबा के जाने की बात। नहीं तो वो भी स्टूडेंट थी, मुंबई में सेवा करती थी, जैसे कोई दिल्ली में करता है तो कोई मुंबई में करता है, ऐसे दादी भी एक स्टूडेंट। जिस दिन बाबा व्यक्त हुआ उसी दिन दादी को हाथ में हाथ और दृष्टि देके अपना सब कुछ बाबा सौंप गया। तो हमें वंडर लगता है कि सचमुच दादी ने संभाल लिया सारी कारोबार। इस सारी कारोबार संभालने का इसमें साइज कैसे हुआ? पहले तो कभी काम किया नहीं था, मुंबई में रहती थी, लिटरेचर छपाना, ये करना, वो काम कराती थी, 50, 25, 60 स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन इतने बड़े यज्ञ के कारोबार को उसने संभाल लिया। और बाबा अव्यक्त हुआ तो हजारों को बुलाना, फिर हजारों ने मिलकर के बाबा का अव्यक्ति लास्ट में दर्शन किया, फिर सारे यज्ञ को चलाने के लिए ऐसा लगा जैसे आलमैटी बाबा ने इसको निमित्त बना के ये सब शक्तियां मिली थी साथ। क्योंकि हमने देखा कि मम्मा की एक बात तो इतनी अच्छी थी कि बाबा जो कुछ कहता था मम्मा सदा ऐसे मीठा मुस्कुराती और बाबा को कहती जी बाबा।
हाँ बाबा और जी बाबा। कभी मम्मा ने दूसरा कुछ बोला ही नहीं। जब बाबा पूछेंगे मम्मा, तो मम्मा भी कहता था, बच्ची भी कहता था, मम्मा बच्ची अब क्या करना है, ऐसे करेंगे ना आज बच्चों के लिए ऐसे। मम्मा कहेंगी जी बाबा। एक हाँ बाबा बड़ा मीठा बोलती थी, एक जी बाबा बोलती थी। और बाबा एक तरफ बैठता था, ये दो संदलियां है ना, ये उस समय का रस्म, एक तरफ बाबा बैठता है तो एक तरफ मम्मा बैठती है। ये समझो संदली बाबा की है और ये संदली मम्मा की है। तो मम्मा को बाबा हमेशा कहते हैं पहले 15 मिनट पहले तुम क्लास में जाओ। ला है कि जगत अम्बा सरस्वती माँ सबसे पहले उनकी सितारा बजनी चाहिए, बंसरी बजनी चाहिए, उसके बाद बाबा आएगा। तो मम्मा पूरे 15 मिनट जैसे ऐसे मापा तोला हुआ हो, तो जैसे बाबा के आने का टाइम होगा मम्मा ओम शांति करके पूरा कर देंगे, फिर बाबा आके बैठेंगे। कभी कभी कहेंगा मम्मा मैं तो तुम्हारी वाणी सुनता नहीं हूँ, मम्मा आज बाबा बैठा है, तुम वहां पे जैसे बोल रहे थे ना वैसे बोलते रहो। पढ़ाई से प्यार मुरली को दिन में 3-3 बार पढ़ती थी। तो हमें समझ में नहीं आता है, तो मुरली बाबा की एक बार पढ़ने से सब बुद्धि में आ जाता है। मम्मा 3-3 बार क्या पढ़ती हैं और क्यों मम्मा पढ़ती हैं, तो मम्मा को क्या अंदर से मिलता है। तो जब मम्मा से हम प्रश्न पूछते थे तो मम्मा कहती है जितना बार हम पढ़ते हैं उतने बार हमको नई नई शक्तियां मिलती हैं और बिल्कुल आत्मा मगन हो जाती है। तो हम कहते थे हमारे को शायद वो निकालने नहीं आता है, तो मम्मा मुरली सुन करके ना उसको मनन चिंतन मिल जाती थी अंदर। एक एक शब्द के ऊपर मम्मा का मनन चिंतन चलता था। मनन चिंतन से मक्खन मिलता था मम्मा को, और हमको मनन चिंतन करने आता नहीं था। सुन लिया, वो ऊपर ऊपर से बुद्धि में आई और फिर भूल गए। मम्मा प्रैक्टिकल स्वरूप इन्हीं बातों से बनी, मनन चिंतन से। और दूसरी बात कि जो भी मम्मा काम करती थी ना, तो कर्म में उस मुरली का सार बुद्धि में रख करके कर्म नाम में भी चलते फिरते मम्मा जैसे उसका स्वरूप बन के चलती थी। तो मुरली का सारा सार मम्मा के जीवन में उतरता गया। हर रोज की मुरली सुनना और उसको लाइफ में उतारना, उस प्रकार से व्यवहार करना। तो मम्मा की पहली धारणा थी अंतर्मुखता। एकांत में बैठती थी, हम देखते थे 2 बजे उठ करके भी हम देखते थे, एक खिड़की थी वहां से हम देख सकते थे मम्मा ऐसे आराम कुर्सी पर 2 बजे उठ करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई है। वाइब्रेशन आता था, कशिश करंट होती थी, क्योंकि मम्मा उस समय आलमटी बाबा से बातें करती हैं, मनन चिंतन में भी रहती हैं। तो एक तो मम्मा में अंतर्मुखता का गुण था, एकांत में उगाड़ना, मनन चिंतन करना, उसका ज्ञान का स्वरूप बनना। और दूसरा मम्मा में गंभीरता बहुत थी, इतनी गंभीरता, कोई बात मम्मा ने सुनी ना उसमें समा गई। वो कभी भी हल्के रूप से उसको वर्णन नहीं करेंगे। मम्मा अकेली थी, अपने आप में अकेली थी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपने आप में अकेली दिखाई पड़ती थी। उनकी सखियां भी उसे जैसी थी, लेकिन मम्मा उनके साथ उतनी हल्की नहीं थी। जैसे हल्कापन होता है ना, हंसना बैलना, इधर की बात उधर की बात, सुनना सुनाना, नहीं। मम्मा से कोई भी हल्की सर की बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मम्मा खुद ज्ञान युक्त थी। और हमारी और दादियां तो आपस में हंसती थी, बैलती थी, बाबा के पास जाती थी, बाबा की मीठी मीठी बातों का वर्णन करना, चिंतन करना करते रहे। पर मम्मा के आगे जाएंगे ना, तो कोई सार वाली बात होंगी तो पूछेंगे, या कोई सार वाली बात बाबा की होंगी उनके बुद्धि में तो मम्मा को सुनाएंगे। बाकी मम्मा को फॉलो करती थी सब, मम्मा क्या क्या करती हैं। तो गंभीरता का गुण, सहनशीलता का गुण, नंबर 1 सहनशीलता का गुण। बुखार होगा, बीमारी है कोई, मम्मा की स्वरूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। जो नर्स थी, जो मम्मा की सेवा करती थी, उनसे कभी कभी पता लग जाता था। पर फिर हम मम्मा से प्यार से पूछते थे, मम्मा हमको मालूम पड़ा आपको थोड़ा सा बुखार है। मम्मा कहेंगे नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं, बस बात को हल्का कर देती थी। इनों का ध्यान मेरे में क्यों जावे। घड़ी घड़ी पूछेंगे मम्मा आप ठीक हो, मम्मा तो मम्मा पहले ही ऐसा उत्तर देंगे हाँ मैं ठीक हूँ, और अपने रूप से कभी भी बीमारी का रूप दिखाया नहीं। तीसरा मम्मा सहनशीलता और मधुरता, नेचुरल मधुरता। ऐसा कुछ अंदर मनन चिंतन करती थी जिससे मम्मा सदा हर्षित रहती थी। मम्मा का मुखड़ा सदा मधुर होता था।
और निर्भयता की भी शक्ति थी। कहती है खुद ईश्वर के बन गए, ऑलमाइटी बाबा के बन गए, तो जिसका डर रखना चाहिए वो ही हमारा हो गया। उनका डर नहीं तो बंदे का क्यों डर? डर होता है मनुष्य को अपने पाप कर्म का। तो न पाप कर्म करते हैं न हम डरते हैं। खुदा भी हमारा हो गया, हम खुदा के हो गए, तो हमारे को डर किस बात का? बहुत मम्मा इसमें शक्तिशाली थी, इसलिए जैसे मम्मा शक्ति स्वरूप हो गई। ज्ञान के हिसाब से भी और अंदर गुणों के हिसाब से भी, गुणों की धारणा होने के हिसाब से शक्ति स्वरूप भी मम्मा बहुत अच्छी तरह से इन सब बातों में आगे आई। तो मधुरता, निर्भयता, सहनशीलता, अंतर्मुखता और दृढ़ता, जो काम बाबा ने कहा उसमें मम्मा दृढ़ हो जाती है, मुझे ये काम करके ही दिखाना है। बाबा ने कहा है मेरे को करना है या कराना है शक्ति सेना से। तो हम कभी कभी मम्मा को कहते हैं मम्मा कराना। तो हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा का प्यार था हम सभी बच्चों से, तो हम मम्मा के ऊपर आग्रह करते, मम्मा बाबा से 2-4 दिन और ले लो ना। सारी सारी रात हम जा करके ये काम करते, उसमें नींद भी आ जाती है, कभी कभी हमारे को हाथ में सुई भी लग जाती है। मम्मा 2-4 दिन और बाबा से ले लो ना, तो हम ये काम आपको पूरा करके दे देंगे। मम्मा कहती थी आपको पता लगता है किसका डायरेक्शन है, किसने डायरेक्शन दिया? ये साधारण बात नहीं है। बाबा को साधारण समझ करके इसका उत्तर नहीं निकालो कि नहीं अलबेले बन करके नहीं ये काम अभी नहीं करेंगे, फिर नहीं, बाबा ने कहा है करना ही है, ये काम समझो तुम्हारे से हुआ ही पड़ा। फिर मम्मा शक्ति भरती थी, फिर हम काम कर लेते थे। काम तो मम्मा को जरूर शक्तियों से ही कराना है, सेना मम्मा की शक्तियों की। तो इस तरह से मम्मा अपने काम कराने में, अब बाबा की आज्ञा है उसका रिगार्ड, रुहाब मम्मा को, वो मम्मा ने हमको सिखाया। हम तो बच्चे थे, अलबेले 12 साल के आए, 13 साल के आए, चलो 14, 15, 16। अब 16 साल की एज कोई ऐसी तो नहीं होती है, 18 में मनुष्य बालक होता है। इतनी ज्ञान की गहरी समझ तो नहीं थी ना। बाबा से प्यार था, बाबा ने हमारी अलौकिक पालना की तो प्यार था। और मम्मा हमको रिगार्ड बिठाती थी कि कोई भी बात बाबा की है उसको स्वीकार करो, अंदर हमको ये करनी है। अंदर टाल मटाल का ख्याल ना है कि नहीं ऐसे नहीं, कल करेंगे, परसों, कल और परसों बाबा के आगे नहीं चल सकते। ऐसी मम्मा की बहुत अच्छी मीठी धारणा थी, पालना करने का संस्कार अच्छा था, अनासक्त थी। कैसा भी भोजन मिले यज्ञ में टाइम पर भोजन पान करना, और जो बाबा खिलावे जैसा खिलावे वैसा ही खाना। कभी मम्मा ने यज्ञ के भोजन की मुख से गिलानी नहीं की होंगी। तो मम्मा कहती ये पाप है, शिव बाबा के रचे हुए यज्ञ का भोजन वो प्रेम से खाना चाहिए। अच्छा तुम लोगों ने कभी नहीं खाया, पर अभी तो भगवान की हो गए ना, तो अभी तो तुमको भगवान के यज्ञ का भोजन मिलता है ना, प्रेम से स्वीकार करो और उसी खाने पर अपनी हैबिट डालो। तो मम्मा ने ये सब हमारी आदतें मिटा दी। हमेशा हम कहते हैं हमको कद्दू नहीं चाहिए, मम्मा रोज रोज कद्दू बनता है। हंस हंस करके मम्मा को कद्दू काटना पड़ता था ना, जब देखते थे कद्दू आ गया है, जब देखते थे ये पेठा आ गया है, पेठा इतना बड़ा बड़ा, जब देखते थे वो दूसरी कोई ऐसी सब्जी, भाई हर रोज यही, रोज हर रोज, तो शिक्र देख कद्दू आ गया। तो हम बच्चे तो ऐसे बोल देते थे। फिर कभी मम्मा आके बैठेंगे ना तो मम्मा को, मम्मा रोज कद्दू आता है। मम्मा हंस करके कहती देखो शिव बाबा के भंडारे में शिव बाबा जो खिलावे वो हो गया प्रसाद। तुम तो पहले ही तुम लोग करेक्शन कर देते हो। नहीं, बाबा के यज्ञ में जो चीज आ गई वही प्रसाद है, वो बनेगी, उसको प्रसाद करके स्वीकार करना है। तो मम्मा पहले नंबर में, इसलिए सबसे पहले मम्मा की एक्यूरेट दिनचर्या में मम्मा पहले पूजन में आके बैठ जाते। तो जो मम्मा ने खाया वो तो हम जरूर खाएंगे। तो हमारे में फिर स्वाद चेंज हो गया। खाते 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 अभी तो हम कभी नहीं बोलेंगे ये क्या बना है, वो क्या बना, ऐसा नाक करना माना माँ बाप करते हैं ना। कुमार भी, मैंने कहा ना कद्दू आ गया तो हंसा सभी ने, तो जरूर आप लोगों को आता होगा ये कद्दू आ गया, ये पेठा आ गया, ये पलक आ गई, फलानी पर। तो आप लोगों को जो इच्छा पर यह था पहले घर में जाएंगे, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीजें, तो बस आज इतने साल हुए हैं यज्ञ में जो चीज बनती है हम लोगों को पता ही नहीं लगता है क्या बनता है।
जब टेबल पर जाते तब भोजन आता है, तब हम देखते हैं, खाते हैं। तो मम्मा कहती चलो कल कद्दू खाया, आज फिर कद्दू दूसरे रूप से बना पर कद्दू ही आया। पर कल की बात कल में खाई पूरी हो गई ना, फिर कल वाली बात को आज क्यों मिलाती हो? कल भी वही आज भी वही, कल खाया वो पूरा हुआ दिन, आज आया है उसको स्वीकार करो। ऐसे करते करते हमारे संस्कारों का परिवर्तन किया। नहीं तो आप जानते हो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां आके सरेंडर हुई, खाने पीने का स्वाद, पकौड़ा चाहिए, पूरियां चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना, मुख पर पता नहीं क्या क्या स्वाद थे। मम्मा ने सबका एक रस बना लिया। रोटी भी कैसी खानी है, भोजन सब्जी भी कैसी बनानी है, कैसी खानी है। ये संस्कारों का परिवर्तन ये मम्मा के प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे में आया। इस प्रकार हम तो कहेंगे मम्मा गुणों की खान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण मूर्ति। तो हम मम्मा के लिए और तो कुछ कहने से विस्तार करती है तो बहुत है, सार मिलाओ तो सभी मम्मा में गुण थे। ओम शांति। पहली बाबा की वाणी सुनी तो उसकी ये फीलिंग थी, तो मुझे सच्चा गीता ज्ञान भी मिल गया। फिर बाबा को क्या फील हुआ, मम्मा की दृष्टि पड़ी तो बाबा की ये फीलिंग थी कि यही मेरी बच्ची मेरे वारस बनेगी, ज्ञान की भी हकदार, अधिकारी, और साथ साथ स्थूल जो कुछ है उसकी ये वारस है। उसी समय से बाबा ने मम्मा को पहचान लिया और मम्मा ने बाबा को पहचान लिया। तब से मम्मा रोज पढ़ाई पढ़ने लगी, परंतु पढ़ाई के साथ साथ मम्मा के अंदर एक विशेषता थी, ग्रहण करने की शक्ति। बाबा की वाणी को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेती थी और ऐसा समा करके स्वरूप बन करके फिर आने वाले जो भी आते थे तो बाबा मम्मा को कहता था कि मम्मा बच्ची ये ऐसे ऐसे जो आते हैं ना बुजुर्ग, तो उनको तुम ज्ञान सुनाओ, सुना करके उनको भी बाबा का बना दो। तो मम्मा जिसको भी कोर्स कराती थी साधन का, उस कोर्स में एक रूहानी फोर्स भर देती थी, जिससे वो अपने जीवन का निर्णय कर लेते थे कि हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसी जीवन बनानी है। तो वो सिंध के लोग तो खाते थे, पीते थे, सब प्रकार में आगे थे। उनकी लाइफ में बहुत चेंज आने लगी। मम्मा ने जिनको भी कोर्स कराया वो फिर वापस उस पुरानी दुनिया में नहीं गया। ये मम्मा के कोर्स कराने की विशेषता थी। बाबा के मुरली के लिए बहुत प्यार और रिगार्ड था। 3-3 बार ये बाबा के महावाक्य है, ये तो मम्मा की है, पर ऐसे बाबा के हर रोज हम यहाँ सुनाते हैं। तो मम्मा 3-3 बार वो महावाक्य सुनती थी, पढ़ती थी, और जो भी आते थे ना तो दृष्टि से भी सेवा करती थी, वचन से भी, कर्म से। और बाबा को हर बात में उसने एक्यूरेट फॉलो किया, इसलिए वो जगत की अम्बा बन गई। थी कुमारी परंतु वो माँ बन गई। और इतने बड़े यज्ञ के कारोबार को मम्मा ने बहुत ही प्रेम से, प्यार से संभाला, और अंत में जब गई है तो बहुत अपनी अच्छी अवस्था में गई है। मुरली का सार, मम्मा की जो वाणी है उसकी वाणी का सार है, हिम्मत का आधार निश्चय है। निश्चय बुद्धि बनो तो समर्थी माने शक्ति सुत ही आ जाएंगी। ये एक ही लाइन में सार है। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के महावाक्य इस समय हम सभी बच्चे प्रैक्टिकल में सुन रहे हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है सगे बच्चे और दूसरे हैं क्या कहेंगे, एक सगे एक लगे। तो सगे माना जो सपूत है, जो श्रीमत पर चलते हैं, धारणों में चलते हैं, उनको हम कहेंगे सगे, वो माना सपूत बच्चे हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो ये तो कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वो उनके मत पर नहीं चलते हैं, मन मत पर या पर मत पर। तो मम्मा कहते कई बच्चे सगे और कई बच्चे लगे भी हैं। यह भगवान का कहना
वो भी किसी एक्टिविटी के आधार पर है। भगवान ही बच्चों को समझाते हैं कि मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सगे हैं, एक लगे हैं। वास्तव में लौकिक में भी माँ बाप के दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। कईयों को लगे बच्चे भी होते हैं और सगे बच्चे भी होते हैं। अगर किसी का बाप बड़े खानदान का होता है और बहुत प्रॉपर्टी वाला होता है तो उस बच्चे को अंतरक खुशी जरूर होती है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है। तो अगर बाप मालिक हैं तो बच्चे स्वतः ही मालिक हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी के हम भी मालिक हैं। और जो बाप की क्वालिफिकेशन होंगी, गुण जो बाप में होते हैं, उनको बच्चा स्वतः ही धारण करता है कि मेरा बाप क्या चाहता है, मेरे बाप में क्या क्या गुण है, तो बच्चा वो फॉलो करता है, हिम्मत रखता है, हर हालत में उसी तरीके से पुरुषार्थ की रफ्तार में चलेगा। इसमें पहले पहले निश्चय की आवश्यकता है। बाप में भी निश्चय चाहिए, ब्रह्मा बाप में भी निश्चय चाहिए और अपने आप में भी निश्चय चाहिए कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। और ये भी जानते हैं कि ऐसे बाप के पास हम आए हैं, पहले नहीं थे परंतु आए हैं, तो जरूर हमारे कुछ अगले जन्म के कर्म ऐसे हैं जिसके आधार से हमने ऐसे बाप के पास अलौकिक जन्म लिया है। लौकिक में भी ये स्मृति रहती है कि इतने बड़े बाप के घर में मैं कैसे आई हूँ, जरूर मेरे कर्म अच्छे होंगे, अगले जन्म में मैंने अच्छा कुछ किया तब ऐसे बाप के पास मैं आई हूँ। तो हर एक अपने कर्मों के अनुसार अपना जन्म लेता है और उस अनुसार ही सुख भोगता है। ऐसे ही यहाँ भी जो सपूत सगे बच्चे हैं, उन्हों को पहले से ही अंतरक ये निश्चय जरूर होगा कि हमने ऐसे बाप के पास कल्प पूर्व के समान आकर के ये अलौकिक जन्म लिया है। किस लिए अलौकिक जन्म लिया है? 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए। तकदीरें जगी भी हैं और भविष्य के लिए बना भी रही हैं। कल्प पहले भी इस बेहद बाप के द्वारा हमने ये सब खजाने प्राप्त किए थे और अब फिर आए हैं प्राप्त करने के लिए। तो उनको अंतरक खुशी होती है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। हमारी तकदीर जो कल पहले थी वह तकदीर फिर से लेकर के आए हैं, क्योंकि ये चक्कर है, सृष्टि का चक्कर है। तो आज आप यहाँ बैठे हैं, 5000 वर्ष पहले भी आप इसी स्थान पर इसी नाम रूप से पहले भी थे। हिस्ट्री रिपीट, फिर से हम इसी स्थान पर यही मम्मा की बोली हम सुनने के लिए इस नाम रूप में हम बैठे हुए हैं। वह तकदीर फिर से लेने आए हैं। तकदीर के ऊपर अपना निश्चय चाहिए, बिना निश्चय के तकदीर कोई ले नहीं सकता है। सगे बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए। बल मार्ग पुरुषार्थी हैं, सभी कहेंगे तो हम मम्मा हम तो पुरुषार्थी हैं। तो पुरुषार्थी बच्चों के आगे कुछ छोटे छोटे माया के विघ्न भी आते हैं। विघ्न भी आने चाहिए जब भगवान के बनते हैं। प्रहलाद के आगे विघ्न आए, मीरा के आगे विघ्न आया, जो भी भगवान के रास्ते पर लगता है उनके सामने विघ्न आते ही है। ये भी एक कुदरत का लॉ है। तो मम्मा कहती है माया के विघ्न तो आएंगे ही, माया तो खूब लड़ेंगी, परंतु उनको निश्चय रहेगा कि हम तो उसके बच्चे हैं। कल्प पहले भी
हमने ये अधिकार बाप से लिया था, अब हम लेके ही छोड़ेंगे, चाहे वो कितने ही उसके सामने विघ्न आ जाए। लेकिन जो श्रीमत मिलती है उस पर चलेगा और उस हक से अपना अधिकार भी ले लेगा। उनको हिम्मत आएंगी, उनको हिम्मत आएंगी जब ऐसा निश्चय होगा कि मैं कल्प पहले वाला हूं और ये वही मेरी चीज है जो मेरे से खो गई थी, वो मेरे को फिर से मिल रही है। तो बाप से जो ये चीज मिल जाती है उससे आत्मा की चढ़ती कला हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तो भगवान का बनना माना ही चढ़ती कला। ये निश्चय हिम्मत दिलाता है। जिन्हों को ये निश्चय है उनको हिम्मत आती है अंदर से। जिनको ऐसा निश्चय नहीं होगा वो हिम्मत भी नहीं रखेंगे। हमारे नाव का खेवैया कौन है? उनको ये निश्चय है अंदर से कि वो स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। वो हमारा बाप, वो हमारा टीचर और वो हमारा सतगुरु है। सतगुरु अर्थात गति सदगति दाता। निश्चय वाला इस ताकत से अपनी नाव को पार कर लेता है। ये जीवन की नैया है ना, वो विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ जा रही है, कलयुग से सत्युग की तरफ। तो अगर निश्चय होगा तो हम अपने नाव को इस पार से उस पार ले जाएंगे। निश्चय के बगैर ऐसा पुरुषार्थ चल नहीं सकता है। ऐसा पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं मिल सकती। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। इस जन्म के पुरुषार्थ से भविष्य की जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। उनको ही जो प्रारब्ध नहीं पा सकते, पुरुषार्थ नहीं करते, उनको फिर क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ये लगे बच्चे हैं। बच्चे तो कहलाते अपने आप को, परंतु वो लगे हैं। है सारी बात निश्चय और हिम्मत पर। जो हिम्मत वाले हैं वो माया के किसी भी विघ्न में आकर हटेंगे नहीं, बाप का दर नहीं छोड़ेंगे। उनके संकल्प में ये दृढ़ निश्चय होगा। निश्चय भी बहुतों को हो जाता है, कहते हमको तो निश्चय है, पर निश्चय में दृढ़ता चाहिए। निश्चय से कोई हटा नहीं सके। तो हमारा हक है, हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। तो दृढ़ता हिम्मत और पुरुषार्थ का बल है। दृढ़ता जिसमें है उनमें हिम्मत और पुरुषार्थ का बल है। तो विजय उनके सदा ही साथी हैं। भल माया के ये कांटे आते हैं, परंतु आखिरी विजय किसकी होंगी? माया के कांटे, माया के तूफान, माया के विघ्न आएंगे, परंतु आखिरी विजय किसकी होती है? हाँ, निश्चय बुद्धियों की। तो आपको पता है ना, ये कितने 60 साल से ईश्वरी विश्वविद्यालय चला आ रहा है और अनेक विघ्न। मैं एक नहीं कहती हूँ, क्योंकि एक तो बहनों माताओं की संस्था, एक नया निराला ज्ञान, सारा कुछ सब कुछ नया है। तो जब भी सेवा के अर्थ बाहर निकले थे तो हर शहर के अंदर आर्य समाजों ने अलग हमारे से वो संग्राम क्या कहते हैं युद्ध किया, और दूसरा सनातन धर्म वालों ने किया, समाज के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने किया। कई लोग आए, कईयों ने क्वेश्चन आंसर किए कि ये क्या है, ये कहाँ से ज्ञान आया है, ये तुम्हारा कल्पना का ज्ञान है। बहुत 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 कहा, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये सब रास्ते की सीन सिनरियां हैं। तुम्हारा काम है बाबा के निश्चय के आधार पर बाबा का कार्य करते चलो। कोई भी विघ्न आता है निश्चय के आधार से टल जाता है। फिर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते थे जो बात मत पूछो, पर निश्चय के बल से और योग के बल से आए हुए तूफान सब टल गए। तो मम्मा कहती हैं बल माया के कांटे आते हैं,
परंतु आखिर विजय किसकी? जो बाप के मत पर चलते हैं। पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा, उनका हाथ पकड़ा है बच्चों ने, फिर किसकी परवाह? भगवान मेरा साथी है तो आंधी और तूफान क्या कर सकता है। लेकिन निश्चय ही नहीं तो पुरुषार्थ में कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। उन्हें यह संशय का संकल्प रहता है कि पता नहीं ये परमात्मा का ज्ञान है या नहीं, ये मनुष्य का ज्ञान है या परमात्मा का ज्ञान है। उनको ये संशय थोड़ा रहता है, तो पहले से ही वो हार समझ लेते, अपनी हिम्मत का कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। बाकी तो बच्चों का पुरुषार्थ अंत तक चलता रहेगा। वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अंत तक चलता रहेगा। परंतु जो सपूत बच्चा होकर के रहते हैं, बहुत समय से लगातार ऐसी रफ्तार से चलते हैं, तेजी से, वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मनसा भी संकल्प आया तो कुछ कम हो जाता है, भाग्य कुछ कम हो जाता है। वाचा में आया तो कुछ और कम हो गया, और कर्मणा में आने से तो विकर्मी बन जाता है। निश्चय होगा तो मनसा भी अच्छी, वाचा भी अच्छी और कर्मणा भी अच्छी। तो ऐसे नहीं कि इस चढ़ाई को ही बड़ा कहना चाहिए। तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, हम कैसे चढ़ सकते हैं। मंजिल ऊंची है तो पाने के लिए भी हम समर्थ हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो ले जाने वाला कौन, और वो क्या शक्ति हमको दे रहा है जिसके आधार से हम ऊपर जा रहे हैं।